बड़ी खबर इस वक्त युद्ध के मैदान से ईरान का हॉर्मूज खोलने का ऐलान। ये बहुत बड़ी खबर है। वाणिज्यिक जहाजों के लिए ये खोला हॉर्मूज। तो यानी कि अब जो तेल के दाम हैं उनमें जो बढ़ोतरी हुई थी उस पर लगाम लगेगी। रूट के नियमों को सख्ती से पालन करना ही होगा, ये ईरान की ओर से कहा गया है। हालांकि जितने भी सैन्य जहाज हैं उनके लिए हॉर्मूज स्ट्रेट अभी भी नहीं खुला है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के साथ तालमेल रखना जरूरी होगा वाणिज्यिक जहाजों का। इजराइल और लेबनान में सीज फायर का ऐलान होने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि सीज फायर के बचे हुए समय तक सभी कार्गो शिप के लिए हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला हुआ है। अरागची के इस ऐलान के बाद तेल की कीमतों में 10% से अधिक की गिरावट आई, जबकि ग्लोबल शेयर्स में भी उछाल आया। हालांकि अरागची के ऐलान के बाद भी अभी भी कुछ तेल कंपनियां हॉर्मूज को लेकर आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि अंडर वाटर माइंस का पता नहीं है। इसलिए जर्मनी और नॉर्वे की जहाजें अभी भी हॉर्मूज से गुजरने से परहेज कर रही हैं। तो वाणिज्यिक जहाजों के लिए ईरान ने हॉर्मूज स्ट्रेट खोल दिया है और इसी हॉर्मूज पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। ईरान का धन्यवाद व्यक्त किया गया। ट्रंप द्वारा नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहने वाली है। साथ ही साथ सारे समझौते पूरे होने तक ये नाकेबंदी बरकरार रहेगी। तो अमेरिका की ओर से, यूएसए की ओर से नौसैनिक नाकेबंदी अभी भी जारी रहेगी। जब तक इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता सफल नहीं हो जाती, तब तक डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यह दावा है कि यूएस वहां हॉर्मूज स्ट्रेट पर तैनात रहेगा। ट्रंप ने ईरान के हॉर्मूज खोलने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट पूरी तरह से सभी जहाजों के लिए खुला है। ट्रंप ने हॉर्मूज खोलने का ऐलान किया, लेकिन इसके साथ ही एक बात और साफ कर दी कि अमेरिका ईरान की नाकेबंदी नहीं हटाएगा जब तक ईरान के साथ समझौता 100% पूरा नहीं हो जाता। ट्रंप के रुख से एक बात तो साफ है कि सीज फायर खत्म होते ही या तो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना होगा, या नहीं तो दोनों तरफ से दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। हॉर्मूज स्ट्रेट पर फिर खतरा मंडराने लगेगा। अमेरिका ईरान तनाव पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान को $20 अरब देने को तैयार अमेरिका। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जब्त ईरानी फंड से $20 अरब जारी करने वाला है अमेरिका। बदले में ईरान को अपने पास जमा एनरिच्ड यूरेनियम यानी कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपना होगा। किसी भी तरह से पैसे का लेन देन नहीं होगा, ये ट्रंप ने क्लियर किया है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने पर सहमति बन पाई। ईरान ने ट्रंप के यूरेनियम हस्तांतरण के दावे को खारिज किया है। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में सरकार के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और खास तौर पर लड़कियों ने हिस्सा लिया। ईरान में इस्लामिक प्रशासन समर्थित लोगों को अमेरिका पर शक है, क्योंकि उनको लगता है कि ये सीज फायर एक धोखा है। अमेरिका एक बार फिर हमले शुरू कर सकता है। तेहरान में नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर रैली का आयोजन किया गया था, जिसका थीम डिवोटेड डॉक्टर्स ऑफ ईरान रखा गया था। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने भाग लिया, जो मैं ईरान की बेटी हूँ, मेरा जीवन ईरान के लिए कुर्बान है का नारा लगा रही थी। प्रदर्शन में बुर्का पहने कुछ महिलाओं के हाथ में भारी हथियार भी देखे गए, जिनके हाथ में स्लोगन लिखा पोस्टर और ईरान के सुप्रीम लीडर और युद्ध में मारे गए नेताओं के पोस्टर थे। अमेरिका का बड़ा फैसला है। ईरान समर्थित इराकी गुटों के 7 कमांडर्स पर प्रतिबंध की खबर आ रही है। कताइब हिजबुल्लाह के कमांडर ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। असाहब अहल अल हक के कमांडर्स पर बैन लगा दिया है अमेरिका ने। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में ये शामिल थे कमांडर, ऐसा दावा अमेरिका का है और इसी आधार पर उन पर बैन लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ सकता है। तो लेबनान इजराइल बॉर्डर पर हालात काफी ज्यादा संवेदनशील है। बहुत गंभीर हालात बने हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में सोमवार को इजरायली सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। वहीं बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में तबाही के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, जहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। अस्थायी युद्ध विराम के बीच विस्थापित लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, लेकिन डर अभी भी बरकरार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 दिन के सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन क्षेत्र में तनाव बरकरार है।